Welcome to ASP, a Center for Spoken English. After completing indefinites and continuous, indefinite और continuous को वॉइस के फील्ड में कंप्लीट करने के बाद आज हम परफेक्ट के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और जब भी हम परफेक्ट के बारे में बात करें तो हमारे दिमाग में यह आता है कि भाई परफेक्ट है मीन्स हैव वर्ब तो होगा ही, स्मॉल वर्ब के रूप में हैव वर्ब तो होगा ही। तो चलिए सबसे पहले एक्टिव का जो भी हमने रूल सीखा वह पहले देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद स्मॉल वर्ब में हैज या हैव, स्मॉल वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव, और मेन वर्ब का हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज होना ही है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा ही। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में जब हम जाए सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब में हैड और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा ही और लास्ट में अदर वर्ड्स रहेगा ही। फ्यूचर परफेक्ट के बारे में जब बात करें दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस जो हम लोगों ने टेंस के रूल में देखा। सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब में फ्यूचर के लिए हो गया शैल विल और परफेक्ट के लिए हो गया हैव। शैल विल के बाद फर्स्ट फॉर्म हैव कर देंगे हैव, शैल विल प्लस हैव, और मेन वर्ब जब होगा हैव के बाद तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। तो यह रूल ऑलरेडी टेंस बनाते समय हम लोग सीख चुके हैं। अब हमें देखना है कि भाई इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए एकदम आराम से कॉमन स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाय ऑब्जेक्ट, यह तो हमेशा होगा, यह फिक्स्ड है। मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा, वह भी फिक्स्ड है। स्मॉल वर्ब कभी चेंज नहीं होगा। ओनली डूडस विल बी चेंज्ड इनटू इजआरएम, डिड विल बी चेंज्ड इनटू वाज वर। केवल डूडस को इजआरएम में चेंज करेंगे और डिड को वाज वर में चेंज करेंगे और कहीं पर भी स्मॉल वर्ब चेंज नहीं होगा। तो जो स्मॉल वर्ब है हैज हैव है तो हैज हैव दे दिया गया। अब आपको कैलकुलेट करना क्या हैज हैव बी वर्ब है तो बी वर्ब यह नहीं है। बी वर्ब क्या है? इज, आ, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, यह सब बी वर्ब है। तो हैज हैव जो है वह हैव वर्ब है, हैज हैव बी वर्ब नहीं है। तो आपको बी वर्ब देना होगा बी, बीन, बीइंग में से क्या आप दीजिएगा, यह आपको लॉजिकली सोचना है। तो हैज हैव कभी भी अपने बाद MV1, MV2 या ING नहीं ले सकता। मीन्स सिंपल है, बी या बीइंग कभी ले ही नहीं सकता। तो हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म होगा, बी का यहाँ थर्ड फॉर्म देंगे बीन, और बीन प्लस MV3 मीन्स पैसिव हो गया। बस यही स्ट्रक्चर आपको हर जगह, स्टार्टिंग से हमने देखा, बस यही स्ट्रक्चर आपको हर जगह मिलाना। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाय ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा फिक्स्ड है, स्मॉल वर्ब चेंज नहीं होगा तो हैड हो गया, और बी वर्ब एक देना है क्योंकि बी प्लस MV3 मैच करना है। तो भाई कौन सा बी देंगे? बी, बीन, बीइंग कौन सा देंगे? तो हैड के बाद ओनली बीन विल बी यूज्ड, सो बीन का यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे। लास्ट में देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाय ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म। अब देखिए स्मॉल वर्ब जो है वह लिख देना है क्योंकि केवल डू वर्ब चेंज होता है और कोई भी वर्ब चेंज नहीं होता। तो शैल विल जैसे है वह लिख दीजिए, हैव वर्ब जैसे है वह लिख दीजिए। अब क्या है, बी प्लस MV3 होना चाहिए जो कि नहीं है। तो क्या करेंगे, बी, बीन, बीइंग में से क्या देंगे? तो हैव है तो हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म बीन देंगे और बीन प्लस MV3 यह पैसिव हो गया। तो रूल को आपको खुद बनाना है, कोई भी रूल आपको रटना नहीं। अगर टेंस का रूल आपको मालूम है तो वॉइस का रूल खुद ही बनाना है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे ये पूरा आइडिया हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे पहले देखते हैं। शी हैज रिटन अ लेटर, शी हैज, शी सब्जेक्ट हो गया, हैज स्मॉल वर्ब हो गया, रिटन MV3 हो गया और अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। अ लेटर पहले चला जाएगा और अ लेटर के साथ हैज या हैव, दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो हैज का यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। शी हैज रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी है। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका है। पास्ट परफेक्ट में देखते हैं। शी हैड कंप्लीटेड द टास्क, शी हैड कंप्लीटेड द टास्क, लेकिन पास्ट परफेक्ट में कोई ना कोई पास्ट इंडेफिनिट भी आना चाहिए, उसके पहले का काम ही पास्ट परफेक्ट होता है। तो चलिए उसको जोड़ देते हैं। बिफोर आई केम, मेरे आने के पहले, शी हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर आई केम। तो शी हैड कंप्लीटेड द टास्क, उससे हम वॉइस बनाएंगे। द टास्क जो है ऑब्जेक्ट हो गया, द टास्क के साथ हैड बीन हो जाएगा। द टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर, द टास्क had been completed by her, टास्क उसके द्वारा पूरा कर लिया गया था और बाद में जैसा वैसे लिख देंगे बिफोर आई केम। और लास्ट फ्यूचर परफेक्ट का देख लेते हैं। शी विल हैव इनवाइटेड एवरीवन, शी विल हैव इनवाइटेड एवरीवन,
सो एवरीवन यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, उसे पहले कर देंगे और विल हैव सेम रहेगा और बीन का यूज करेंगे जैसे बताया गया। एवरीवन विल हैव बीन इनवाइटेड बाय हर, एवरीवन विल हैव बीन इनवाइटेड बाय हर, शी विल हैव इनवाइटेड एवरीवन, वह सभी को बुलाई होगी। एवरीवन विल हैव बीन इनवाइटेड बाय हर, सभी उसके द्वारा बुलाए गए होंगे। तो आराम से आप प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट को एक्टिव और पैसिव, या अगर पैसिव है तो पैसिव से एक्टिव, इस तरीके से आप खेल सकते हैं। जस्ट कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।